नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अगस्त एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पहले शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें जीएस के मैथ्स और रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहा, भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। अगर भारत की स्थिति विश्व में देखी जाए तो उत्पादन एवं खपत में इसका स्थान तीसरा है। आज़ादी के बाद कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? इसे समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इसका गठन हुआ था कांग्रेस का, उस उद्देश्य की पूर्ति अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाने के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसका गठन भी एकजुटता के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कृत्रिम सिंचाई। तो दिए गए ऑप्शन में स्प्रिंकलर था। भूकंप से संबंधित प्रश्न रहा कि भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप भूपर्पटी के तल पर जो कंपन है, इस प्रकार का प्रश्न रहा। युवा तुर्क आंदोलन भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित रहा, जिसका उद्देश्य युवा तुर्क आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? उस्मानिया राज्य, जो उस्मानिया साम्राज्य था, उसको समाप्त करना था और संवैधानिक तंत्र की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है यूनेस्को से कि राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को में शामिल किया गया किस वर्ष? तो 2011 में। चार मीनार से प्रश्न था कि चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका निर्माण 1591 में हुआ। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि से, उन दिए गए ऑप्शंस में जे ईरानी जी थे, तो ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि जे ईरानी को प्रदान किया कब? 1997 में। और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड 2007 में मिला भारत सरकार के द्वारा। बेसाल चट्टानों से निर्मित मिट्टी का क्या नाम है? ये प्रश्न रहा। भारत में बजट कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन वित्त मंत्रालय था। जैसा आप सभी को पता है कि बजट तैयार करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है भारत में। डफरिन के समय में कौन सा कानून आया? तो बंगाल लगान कानून। तो डफरिन के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी, कांग्रेस का गठन हुआ था, और ये दूसरा ये कानून कौन सा है? बंगाल लगान कानून। MNF का फुल फॉर्म पूछा गया। ऑप्शन में मेजो नेशनल फ्रंट था। मेजो नेशनल फ्रंट 1961 में गठित हुआ, जिसके मुख्य जो नेता थे वो लाल डेंगा थे। जो MNF की स्थापना लाल डेंगा जी ने की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पूर्व सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड क्या था? अर्जुन पुरस्कार। 2021-22 में जीडीपी दर, जो वृद्धि दर कितनी रही? 4%। मिजोरम के नृत्य के बारे में पूछा गया था, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नृत्य जैसे थंगलाम, जंगालम, चेराव, खल्लम, चैलम, छैहलम आदि मिजोरम के नृत्य से संबंधित हैं। ग्रैमी अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? लास वेगास में। युद्ध से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। किनके मध्य हुआ? अंग्रेजों और डचों के मध्य। ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। फिर दोस्तों मैथ से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहे। समचतुर्भुज, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन था, बोर्ड मास, पार्टनरशिप, एलजेब्रा, करनी, एलसीएम एचसीएफ भी आ रहा है आज। फिर 27 से विभाज्यता का नियम था। 108 का वर्ग था। प्रॉफिट लॉस से प्रश्न था। मिश्रण, एवरेज और रेशियो। CISI से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। CISI में दोस्तों 2 साल के अंतर वाले प्रश्न पूछ रहा है कि इन 2 सालों का जो अंतर दे देता है उससे प्रश्न बन रहा है। फिर रीजनिंग में घड़ी से प्रश्न पूछा जा रहा है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, त्रिभुज की गणना, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज आदि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये पहली शिफ्ट का पेपर रहा दोस्तों।
एक बार इसे आप ज़रूर देखिएगा। जाने से पहले एक आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता दूं अगर, तो नृत्य है। अब अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे पद्म अवार्ड हो गया जो इम्पोर्टेंट है, ऑस्कर हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, इन सब, और युद्ध, इन सब की को आप ज़रूर देख के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।